नमस्कार। आज क्लास 12 का ऑब्जेक्टिव बुक देखेंगे। पहला अध्याय 12 है औपनिवेशिक शहर नगरीकरण नगर नियोजन स्थापत्य। बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने 1611 में दिया था? ब्रिटेन के राजा ने। अगला क्वेश्चन, स्थापत्य के विषय में निम्न में से कौन सा वाक्य सर्वाधिक ठीक है? स्थापत्य हमारे विचारों को पत्थर, ईंट, लकड़ी अथवा प्लास्टर के माध्यम से आकार देने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन, शाहजहानाबाद को बसाया था शाहजहां ने। औपनिवेशिक शहरों में प्रायः निम्नलिखित 3 शहर शामिल किए जाते हैं: मद्रास, कोलकाता, मुंबई। मद्रास, कोलकाता तथा मुंबई तीनों शहरों की एक समान प्रमुख विशेषता क्या थी? तीनों शहर मूलतः मत्स्य ग्रहण तथा बुनाई के गांव थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट मद्रास में सर्वप्रथम बसे थे 1639 ईस्वी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट सर्वप्रथम कलकत्ता में जिस वर्ष बस गए वह था 1690 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, आगरा, दिल्ली और लाहौर की एक समान विशेषता थी। तीनों शहर 16वीं और 17वीं शताब्दी में शाही प्रशासन और सत्ता के महत्वपूर्ण केंद्र थे। दक्षिण भारत के 2 प्रसिद्ध शहर मदुरई और कांचीपुरम में ध्यानाकर्षक विशेषता क्या थी? आंसर होगा इनमें मुख्य केंद्र मंदिर तथा महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र होते थे। 1857 के विद्रोह के पहले दिल्ली के कोतवाल हुआ करते थे? गंगाधर नेहरू। प्लासी में अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाबों में युद्ध हुआ था 1757 में। अखिल भारतीय जनगणना को पहले प्रयास किस वर्ष किया गया वह था 1872। अगला क्वेश्चन, औपनिवेशिक काल में प्रथम वैज्ञानिक जनगणना 1881 ईस्वी में किस गवर्नर जनरल के काल में कराया गया? लॉर्ड लिटन। किस तकनीकी परिवहन व्यवस्था ने नगरीकरण को बढ़ावा दिया? आंसर होगा रेलवे परिवहन। अगला क्वेश्चन, नगर में मुख्य आर्थिक गतिविधियां क्या थी? व्यापार संबंधित। किलेबंद बस्तियों के बाहर रहने वाले क्षेत्रों को क्या कहा जाता था? ब्लैक टाउन। कलकत्ता में ब्रिटिश क्लर्कों लेखाकारों के कार्यकाल का क्या नाम था? राइट्स बिल्डिंग। अंग्रेज अपनी सुरक्षा जरूरतों को पूरा करते हुए एक विशेष क्षेत्र में रहते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? सिविल लाइसेंस। अगला क्वेश्चन, 1833 में टाउन हॉल कहाँ बनाया गया था? मुंबई में। फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ स्थित था? मद्रास। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके स्वागत में बनाया गया था? जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी। कलकत्ता में गवर्नमेंट हाउस जो गवर्नरों का निवास स्थान था किस गवर्नर जनरल ने बनाया था? लॉर्ड वेलेस्ली। औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी किसे बनाई गई? मुंबई को। भारत में जिस वर्ष के उपरांत दशकीय जनगणना शुरू हुई वह था 1881। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था 1878 में। भारत में शहरीकरण की रफ्तार जिस वर्ष के बाद धीमी रही थी वह था 1800। भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी 1853 में। मिर्जा गालिब के लिए कौन सा उत्तर सर्वाधिक ठीक है? वह एक प्रसिद्ध शायर था। ब्रिटिश काल में पहला हिल स्टेशन बनाया गया था शिमला। मेगासिन के अनुसार मौर्य काल में कौन सा नगर सुनिश्चित योजना के अनुसार बना था? पाटलिपुत्र। शहरों के मानचित्रों के निर्माण के लिए सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया? 1878 में। अंग्रेजों ने किस स्थान को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था? आंसर होगा शिमला।
निम्नलिखित में किस स्थान को 1961 में पुर्तगालियों ने मुक्त करवाया? गोवा। अगला क्वेश्चन, दिल्ली को कब औपनिवेशिक साम्राज्य की राजधानी बनाया गया? 1911 में। भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी 1853। महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन सविनय अवज्ञा और उससे आगे। अगला चैप्टर चालू होगा। स्वराज दल का संस्थापक कौन था? चित्तरंजन दास। साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया? आयोग में एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण। सुभाष चंद्र बोस किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? हरिपुरा। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे शौकत अली और मोहम्मद अली। काला विधेयक किसे कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को। लाल कुर्ती का नेतृत्व किसने किया था? अब्दुल गफ्फार खां। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर। इनमें से कौन दलित राजनीति के प्रतीक बन गए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मेरे शरीर पर लगी एक एक चोट ब्रिटिश राज के लिए ताबूत की कील साबित होगी। उक्त कथन किस राष्ट्रवादी नेता का है? लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? फैजाबाद में। 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत का राष्ट्र का पिता माना गया मोहनदास करमचंद गांधी को। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। अमृतसर में जनसंहार हुआ था अप्रैल 1919 में। मोहम्मद अली और शौकत अली परस्पर थे भाई भाई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1921 में कुल हड़तालें हुई थी 396। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसने की? महात्मा गांधी। दांडी यात्रा की ऐतिहासिक घटना को किस आंदोलन से शुरुआत हुई? सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी यात्रा में विद्यापीठ साबरमती आश्रम के कितने सदस्यों ने भाग लिया? 78 प्रतिनिधि। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की? 15 मार्च 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन न चलाने के लिए गांधी जी की कितनी शर्तें थी? उत्तर होगा 11। गांधी जी ने विख्यात नमक यात्रा शुरू की थी मार्च 1930 ईस्वी में। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बनाया था दक्षिण अफ्रीका ने। महात्मा गांधी ने किसके विषय में निम्न शब्द कहे थे? असफल हो रहे बैंक का उत्तर तिथि चेक किस प्रस्ताव को? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका कथन था? सुभाष चंद्र बोस। ब्रिटिश सरकार राजनीतिक बंदियों को रिहा करने के लिए किस कारण तैयार हो गई? गांधी इरविन समझौता के कारण। सविनय अवज्ञा आंदोलन का कौन कारण नहीं था? जलियांवाला घटना। दांडी में नमक कानून के उल्लंघन के बाद गांधी जी ने आंदोलन के लिए किस कार्यक्रम को निश्चित नहीं किया? सरकारी दमन का हिंसा द्वारा विरोध किया जाए। खिलाफत आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? खलीफा के प्रभाव को पुनर्स्थापना करना। 1919 में दिल्ली में ऑल इंडिया खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसने बनाया गया? महात्मा गांधी को। गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि क्यों लौटा दी? खिलाफत आंदोलन आरंभ होने पर। गांधी ने किस घटना से दुखी होकर 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? चौरी चौरा की घटना से। चौरी चौरा की घटना संबंधित थी असहयोग आंदोलन से। बंग भंग आंदोलन का आरंभ कब हुआ? 1905 में। देश के किसानों ने
विद्यार्थियों और मजदूरों के साथ मिलकर किस आंदोलन में प्रमुख रूप से भाग लिया? उत्तर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया? अल हिलाल। सविनय आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1930 में। मार्च 1930 में दांडी यात्रा से गांधी जी ने अपना कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 में। धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें।